बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग विद अत्ती आर्ट स्टूडियो। जी तो व्यूवर्स, आज आपके लिए मज़ेदार सा देसी सरसों का साग बना रहे हैं। हम बनाएंगे फ्रेश मक्खन और इसके साथ हम रोटी बना रहे हैं, रोटी के साथ सर्व करेंगे। जी तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि सरसों का साग बहुत फ्रेश और ताज़ा है, बहुत अच्छी खुशबू है और फूलों की खुशबू के साथ हम बना रहे हैं मज़ेदार सा ताज़ा ताज़ा विंटर स्पेशल सरसों का साग। तो चलिए व्यूवर्स, फटाफट से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बारीक बारीक मैं इसको चॉप कर रही हूँ। ये रेसिपी ऐसी रेसिपी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत ही पसंद की जाती है। स्पेशली हमारे हमसाया मुल्क में पंजाब एरिया में इसको बहुत शौक़ से बनाया और खाया जाता है। तो व्यूअर्स, रेसिपी को आप मेरे तरीके से ही ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही लजीज और जायकेदार बनती है। फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से हम इसको काट रहे हैं और फिर हम इसको बॉयल करेंगे। मैं आपको एक एक प्रोसेस इसका बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको रेडी करना है। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसको खुले पानी के साथ 2-3 दफ़ा धोएंगे। खुले बर्तन में डाल के हमने इसको खुले पानी में 2-3 दफ़ा धो लिया है और इसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह थी वो सारी अच्छी तरीके से निकाल ली है। साथ ही मैंने पालक भी काट के रख दी है और इसके अंदर हम डालेंगे देसी लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। तो सबसे पहले हम साग को एक बड़े देचके के अंदर डाल देंगे, जिसके अंदर हमने इसको पकाना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि साग को मैंने बहुत बारीक कटिंग की है और इसको धो लिया है, देचके के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ। हम तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए खाली साग को पकाएंगे और आप देख रहे हैं कि साग जो है वो बॉयल हो चुका है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अब हमने इसका पानी स्ट्रेन कर देना है। पानी निथारने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पालक डालने के साथ ही हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे और फिर हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। इसके अलावा हम अपने स्पाइसेस भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालूँगी, 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई दादर मिर्चें डालने के बाद हम इसको ढाँप कर पकाएंगे तकरीबन आधा घंटा के लिए। 1 प्याली पानी डाल दिया है मैंने और आधे घंटे के बाद आप देख रहे हैं कि अच्छे से नीचे बैठ गया है, सारा कुछ अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम ये मसाला जात जो है इनको मिक्स कर लेंगे। आप इसको घोटने की मदद से भी घोट सकते हैं, आप इसको ग्राइंडर कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपने इसको मैश कर लेना है। और नीचे ये थोड़ा सा पानी रह गया है, इसको भी मैं ड्राई कर लेती हूँ तेज़ फ्लेम करके। जी तो व्यूअर्स, साग जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका मैंने पानी निकाल लिया है और अब मैं इसको पीस लूँगी और साथ ही इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, मैंने 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है, आप देसी घी या मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं और इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। जी तो बस तड़का हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाला है और इनको अच्छे से भून लिया है। थोड़ी थोड़ी सी नमक मिर्च हमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालनी है, क्योंकि ऑलरेडी साग के अंदर मैंने ये स्पाइसेस ऐड कर लिए थे। इस तरीके से तड़का हमारा जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। और अब हम साग को चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लिया है और इसको मैं डाल रही हूँ साथ साथ कढ़ाई के अंदर तड़के में शामिल करेंगे। बहुत ही खूबसूरत खुशबू और खूबसूरत कलर के साथ हमारा देसी सरसों का साग जो है वो बन रहा है कुकिंग विद अत्ती आर्ट स्टूडियो में।
वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार कलरफुल फ्रेश सरसों का साग जो है वो तड़क चुका है। इसको हमने तड़का लगा दिया है और बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है। और अब देख रहे हैं ऑयल जो है वो सारा अब्जॉर्ब हो गया है इसके अंदर, तो इसका मतलब है अब हमारा साग जो है बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। साथ में हमने इसके लिए बना लिया है ताज़ा ताज़ा मज़ेदार सा मक्खन। मक्खन के साथ हम बना रहे हैं देसी गंदम की रोटी और उसके ऊपर भी हम मक्खन रखेंगे और इसको गरम गरम नोश करेंगे। रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने इसको किस तरीके से बनाया। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, सदा मुस्कुराते रहें। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अतिया याज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।